हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी इस वीडियो के नीचे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगी, आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। और उसी ग्रुप में ये मुझे मिला अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स 2022, किसी स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है कि आपको पीडीएफ कोर्सेज मिलेंगे। इसमें आपको शेड्यूल भी दिया रहता है कि इस शेड्यूल पे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बहुत अच्छा कोर्स है, मतलब पीडीएफ, जिनको भी पीडीएफ से पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो इसको बाई कर सकते हैं। और इसमें पीडीएफ बंडल कोर्स है और ग्रैंड बंडल पीडीएफ, इंग्लिश बंडल पीडीएफ कोर्स, ईयरली प्लैटिनम पैकेज। तो वो सारे इसकी जो भी डिटेल्स है उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, दोनों जगह पे मैं दे देती हूँ। अगर आपको परचेज करना है तो कर सकते हो। कहीं कहीं कुछ चीज़ों में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अगर आपको इस पीडीएफ कोर्स में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश बंडल पीडीएफ कोर्स मिलेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। तो सारी डिटेल आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके सब कुछ आप लोग देख लेना। ABS कोड का यूज़ करोगे तो 12% का डिस्काउंट में मिलेगा। चलो अब अपना एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है थोड़ा सा टेढ़ा है, पढ़ने में भी समझने में भी सब कुछ बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप लोग घबराना नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी समझाने का। इंडिया मस्ट स्टे इन स्टेप विद द चेंजेज इन द सेंट्रल एशियन रीजन। क्या कह रहा है कि भारत को स्टे इन, ठीक है, रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्टेप विद द चेंजेज इन द सेंट्रल एशियन रीजन, यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन में जो चेंजेज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, भारत को उसमें साथ साथ बढ़ना चाहिए, यानी कि उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर यानी कि जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है उन्होंने क्या भारत को क्या दिया है? सजेशन दिया है। भारत को क्या दिया है? सजेशन दिया है। तो हमारा ये टोन कैसा है? सजेस्टिव है। अब भारत को क्या उन्होंने सजेशन दिया है आगे पढ़ेंगे। As the joint statement at the end of the India Central Asia Virtual Summit on Thursday noted, ties between India and the region have been historically close with civilization, cultural, trade and people to people linkages। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो एक स्टेटमेंट दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया, कहाँ दिया गया? इंडिया और सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट में एक स्टेटमेंट दिया गया। वो कब हुआ? बृहस्पतिवार को हुआ। उसमें क्या बोला गया कि जो टाइज है, यानी कि जो संबंध है किसके बीच में? इंडिया और रीजन के बीच में। ठीक है, ये रीजन किसकी बात हो रही है? सेंट्रल एशिया की बात हो रही है। यानी कि भारत और ये सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में जो संबंध है वो क्या है? हिस्टोरिकली क्लोज है, यानी कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। क्लोज का यहाँ पे मतलब बंद नहीं कि कोई मैटर बंद हो गया, नहीं। क्लोज का मतलब हो गया कि बहुत ही आपसी घनिष्ठ संबंध है। और वो संबंध कैसा है? सिविलाइजेशनल संबंध है, कल्चर से रिलेटेड संबंध है, ट्रेड व्यापार से रिलेटेड संबंध है, पीपुल टू पीपुल यानी कि लोगों को आपस में मेल जोल का संबंध है। तो ये सारी संबंध के कारण भारत और सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है। ठीक है, इतना ये बोला गया। कहाँ बोला गया? एक स्टेटमेंट आया। वो स्टेटमेंट कहाँ आया? इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट में आया। ठीक है, तो इसका हिंदी आप लोग समझ गए। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको समझ में आया? एक ओवरव्यू पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया ना? ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। एज द ज्वाइंट स्टेटमेंट, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट कहाँ हुआ? एट लगा। कहाँ पर हुआ? इस वजह से यहाँ पे एट लगा। एट द एंड ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट, वो कब हुआ? थर्सडे। यानी कि अगर कोई पार्टिकुलर डे की बात आए तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। याद रखना चीज़, रूल नंबर 1 कि कोई पार्टिकुलर डे का नाम आए तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन लगा है। ठीक है, तो जो सबमिट हुआ, जो आपका स्टेटमेंट हुआ, वो ऑलरेडी स्टेटमेंट हो चुका है। इस वजह से यहाँ पे V2 लगा, नोटेड। जो काम हाल फिलहाल में हुआ है वो काम सिंपल पास्ट में जाता है, तो यहाँ पे नोटेड हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया? टाइज बिटवीन इंडिया एंड द रीजन। यहाँ पे बिटवीन इसलिए लगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया और रीजन की, यानी कि दो के बीच में संबंध बता रहे हैं। ठीक है, और बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, याद है ना? बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है। जैसे पेयर होता है ना, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर, वैसे ही बिटवीन के साथ हमारा कौन सा होता है? पेयर। एंड का पेयर होता है। ठीक है, हैव बीन, हैव किस लिए लगा? अब इसका सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट कहाँ है? हैव क्यों लगा भाई? हैव क्यों लगा, है ना?
तो हैव इसलिए लगा कि हम यहाँ पे टाइज की बात कर रहे हैं, यानी कि संबंधों की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा टाइज जो है सब प्लूरल है ना। सब्जेक्ट ढूंढो, हैव क्यों लगा, ये हमारा टाइज है। बीन हिस्टोरिकली क्लोज, क्लोज मतलब होता है कि एक घनिष्ठ संबंध होना, ठीक है। और ये संबंध कैसा है, तो हिस्टोरिकल है। कैसा है, हिस्टोरिकल है, ठीक है। तो क्लोज यहाँ पे नाउन हुआ और संबंध की विशेषता क्या बता रहा है कि ये हिस्टोरिकल है, यानी कि ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। समझ रहे हो ना। जब नाउन की कोई विशेषता बताए तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव। अब क्या है कि किस किस मैटर पे हमारा क्लोज है, तो सिविलाइजेशन पे है, कल्चरल पे है, ट्रेड पे है, पीपल टू पीपल लिंकेजेस पे है, ठीक है। यहाँ तक होप आपको पूरी बात, पूरी कहानी समझ में आ गई। ओके, बट द लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रूट्स, लेकिन क्या है, लैक के साथ ऑफ लगता है, याद रखना इस चीज़ को। रूल नंबर 2 लैक के साथ ऑफ लगता है। रूल नंबर 1 पार्टिकुलर डे के आगे ऑन लगता है। रूल नंबर 2 लैक के साथ हमेशा ऑफ लगता है, यानी कि लैक ऑफ मतलब होता है कमी, लैक ऑफ मतलब कमी, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। बट द लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रूट्स, यानी कि जब बट लग गया तो कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन इसका दिखाएगा, ठीक है। बट द लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रूट्स, यानी कि जो ज़मीनी स्तर पे एक्सेस है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस या फिर जो लैंड रूट्स का जो कमी है। एंड द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान, और जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में, आर अमंग द बिगेस्ट चैलेंज, ये क्या है, बिगेस्ट चैलेंज है। अब देखो, ठीक है, आर क्यों लगा, देखो रिलेशनशिप तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक उसमें चैलेंज भी है, उसमें एक कमी भी है। वो कमी क्या है कि अभी लैंड रूट्स नहीं है, किसके किसके बीच, अफ़गानिस्तान और बट द लैंड रूट्स एंड द सिचुएशन आर अमंग द बिगेस्ट चैलेंज। अच्छा, तो चैलेंज क्या है हमारे बीच कि अभी भी हमारे लैंड रूट्स की कमी है। कहाँ लैंड रूट्स की कमी है कि अफ़गानिस्तान में एक तो सिचुएशन ठीक नहीं है और इनके बीच में लैंड रूट्स की भी कमी है। अब देखो चीज़ों को समझते हैं फिर से, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो अब देखो ये आर क्यों लगा। अब इसका आर अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया है तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट है, एक तो हमारा लैक ऑफ एक्सेस हो गया और एक हो गया सिचुएशन, यानी कि जो लैक ऑफ एक्सेस है और जो सिचुएशन है वो क्या है, बिगेस्ट, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 1 ये हुआ और सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा ये हुआ। तो 2 सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, तो उसके लिए आर लगा। समझ रहे हो ना। आर अमंग द बिगेस्ट चैलेंज, अमंग इसलिए लगा कि जो चैलेंजेज हैं वो 2 से अधिक हैं। 2 से अधिक अगर कोई चीज़ों की बात हो तो वो उसमें अमंग की बात है। बिगेस्ट चैलेंजेज यानी कि चैलेंजेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द क्यों लगा, और द इसलिए लगा कि हमारा बिगेस्ट यहाँ पे आया गया, यानी कि सुपरलेटिव, यानी कि चैलेंजेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसमें भी सबसे अधिक, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की बात हो गई, उसमें भी सबसे अधिक चैलेंज क्या है उसको बताने के लिए द लगा और बिगेस्ट लगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे पढ़ते हैं। होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, किसी ना किसी के द्वारा ही होस्ट किया जाता होगा कोई भी। तो ये देखो होस्ट के साथ बाई लगा, बाई इसलिए लगा कि किसके द्वारा, इसका मतलब होता है द्वारा। और एक चीज़ याद रखना कि होस्ट के साथ बाई ही लगता है हमेशा। रूल नंबर 3 होस्टेड के साथ बाई लगता है, ठीक है। तो होस्टेड बाय किसके द्वारा होस्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, विद द प्रेसिडेंट्स ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, यानी कि जो 5 देश 5 कंट्रीज हैं और जो नरेंद्र मोदी जी थे, यानी कि 5 कंट्री के जो प्रेसिडेंट्स थे और उनके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ ने इस प्रोग्राम को क्या किया था, होस्ट किया था। इट वाज द फर्स्ट बिल्डिंग ऑन ईयर्स ऑफ डायलॉग, यानी कि ये इसकी बातचीत बहुत सालों से चल रही थी, ठीक है, लेकिन पहली बातचीत अभी हुई, यानी कि इट वाज अ फर्स्ट डायलॉग बिल्डिंग ऑन, ये जो डायलॉग हुआ, ये जो बातचीत हुआ, ये जो सबमिट हुआ, ये सालों के डायलॉग मतलब यहाँ पर डायलॉग बाजी की बात नहीं हो रही है, डायलॉग मतलब होता है बातचीत, ठीक है, बातचीत, ठीक है। तो इट वाज अ फर्स्ट, ये पहली बार था, यानी कि जो होने का काम, जो सबमिट का काम है वो ऑलरेडी हो गया, इसलिए यहाँ पे वॉज लगा। ये पहली बार था। ये कब किस चीज़ पे आधारित था, बिल्डिंग ऑन ईयर्स ऑफ बिल्डिंग डायलॉग, यानी कि बहुत सालों के बातचीत पर आधारित
ये सबमिट हुआ था। अब देखो बिल्ड हमारा क्या है, बिल्ड हमारा वर्ब है, और वर्ब को अगर सब्जेक्ट की तरह हम यूज़ करते हैं तो हमेशा आईएनजी फॉर्म लगा के ही यूज़ करते हैं। ओके, अब देखो द सबमिट ऑल्सो केम आफ्टर द मीटिंग ऑफ एनएसए इन दिल्ली, यानी कि ये सबमिट कब हुआ, ये सबमिट कब हुआ, ऑल्सो केम, ये सबमिट कब आया, आफ्टर मतलब उसके बाद आया, किसके बाद आया, द मीटिंग ऑफ एनएसए इन दिल्ली, यानी कि जो एनएसए की मीटिंग हुई थी दिल्ली में उसके तुरंत बाद ये सबमिट आया था, यानी कि आने का काम हो गया, इसलिए यहाँ पे केम लगा। और यहाँ तक सही है, यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेयर दे बिल्ट, जहाँ पे उन्होंने बनाया, ठीक है, ऑन सेवरल कॉमन थीम्स ऑफ कंसर्न एंड प्रायोरिटी, जहाँ पे उन्होंने बिल्ट, यानी कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने की बात नहीं हो रही, यानी कि उन्होंने बहुत सारी मुद्दों पे बातचीत की। क्या, सेवरल कॉमन एंड द कॉमन थीम्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कॉमन थे, उन पे उन्होंने बातचीत की और कंसर्न दिखाया और प्रायोरिटी दी कि हाँ भाई ये काम हमें पहले करना है, ये चीज़, जैसे कि उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई, उनमें उन्होंने उसको प्रायोरिटी भी दी कि ये जो काम है इसको हम पहले स्थान पे रखेंगे, इसको दूसरे स्थान पे रखेंगे, यानी कि इस तरह की वहाँ पे बातचीत हुई थी। अब देखो वेयर दे बिल्ट यानी कि V2 फॉर्म में गया, क्योंकि ये सबमिट हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है ना, तो हमेशा जो काम हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ तो हमेशा उसके साथ V2 का यूज़ होता है। अब सेवरल आया, रूल नंबर 4, सेवरल के साथ हमेशा प्लूरल का ही यूज होता है, प्लूरल नाउन का ही यूज होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बिल्ट किया, सेवरल कॉमन थीम्स, यानी कि देखो ये थीम्स हुआ ना, नाउन हुआ अपना, ये नाउन हुआ, ठीक है, और कॉमन क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव हुआ, यानी कि ये थीम्स कैसे हैं, कॉमन है, इसकी विशेषता क्या है कि ये कॉमन है, तो ये अपना एडजेक्टिव हुआ। थीम्स ऑफ कंसर्न एंड प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे पढ़ते हैं। टू बिगिन विथ देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रूटीन ट्रेड, यानी कि अगर स्टार्ट करें तो क्या है, जो ये सब हम प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सोचे, स्टार्टिंग करने के लिए सोचे, तो उसमें क्या है कि देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रूटीन ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड होता है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, ए पैल्ट्री 2 बिलियन स्पेंट मोस्टली ऑन काजिकिस्तान एनर्जी एक्सपोर्ट टू इंडिया, ठीक है। जो काजिकिस्तान एनर्जी एक्सपोर्ट होता है इंडिया में मात्र उसमें कितना स्पेंड होता है, 2 बिलियन ही स्पेंड होता है, यानी कि देख लो इंडिया क्या करता है, इंडिया स्पेंड करता है कहाँ पे, काजिकिस्तान की एनर्जी पे, काजिकिस्तान अपोस्ट्रोफी एस मतलब होता है काजिकिस्तान का एनर्जी, ठीक है। तो काजिकिस्तान के एनर्जी जो भारत में एक्सपोर्ट होता है उस पर इंडिया मात्र 2 बिलियन का ही स्पेंड करता है। पाल्ट्री मैंने बताया ना, तुच्छ यानी कि छोटा अमाउंट, ठीक है। पाल्ट्री मतलब छोटा अमाउंट, बहुत ही कम मात्र का, तो मात्र 2 बिलियन का ही स्पेंड किया जाता है मोस्टली ऑन काजिकिस्तान एनर्जी एक्सपोर्ट टू इंडिया इन कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में। अच्छा, अब तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेके देयर इज़ द प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा नाउन हुआ, नाउन हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया, ठीक है। इन कंपैरिजन चाइनाज कैर ट्रेड फिगर हैव एक्सीडेड 41 बिलियन, यानी कि भारत क्या करता है, काजिकिस्तान की एनर्जी पे मात्र 2 बिलियन स्पेंड करना है। इनके कंपैरिजन में जो चाइना का कार ट्रेड फिगर है, CAR बोले तो यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो भी कंट्री होते हैं उनमें चाइना क्या स्पेंड करता है, 41 बिलियन डॉलर का एक्सपेंड करता है, ठीक है। अब समझते हैं चीज़ों को। देखो चाइनाज कार, यानी कि चाइना का जो कार ट्रेड फिगर्स है वो कितना का है, हैव एक्सीडेड, हैव इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे फिगर्स की बात हो रही है, 41 बिलियन, ठीक है। दे कुड डबल बाई 2030, यानी कि ये क्या हो सकते हैं, 2030 तक डबल हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2030 तक यहाँ पे क्या हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, संभावना दिखा रही है। तो कभी भी संभावना हो, पॉसिबिलिटीज हो तो कुड लगाते हैं, कैन नहीं लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। आप बोल सकते हो ना कि यहाँ पे कैन क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये संभावना है कि ये डबल हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंट इन्वेस्टेड
इन्वेस्टेड इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अलावा भी उसने क्या किया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसमें भी इसने अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भी उसने क्या किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। किस में इन्वेस्ट किए हैं, देखो इन्वेस्टेड इन, यानी कि इन्वेस्टेड के साथ क्या लगा है, इन लगा है, यानी कि इन्वेस्टेड इन समथिंग। तो जब किसी के अंदर ही ना इन्वेस्टमेंट होगा, किसी बेरोजगार के अंदर में ही ना रोजगार के अंदर ही तो इन्वेस्टमेंट होगा ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसमें भी उसने बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। विथ पाकिस्तान डिनाइंग इंडिया ट्रांजिट ट्रेड, पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हम इंडिया को क्या करेंगे, ट्रांजिट ट्रेड करने नहीं देंगे, यानी कि वो मना कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि इंडिया को ट्रेड करना होगा, इंडिया अगर ट्रेड करता होगा इन कंट्रीज़ के साथ तो पाकिस्तान से होते हुए जाता होगा, तो पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हम भाई तुमको इस रास्ते से जाने नहीं देंगे, ये डिनाई कर रहा है, ठीक है। न्यू दिल्लीज अदर ऑप्शन, तो अब भारत के पास क्या अदर ऑप्शन बचा, न्यू दिल्ली का अदर ऑप्शन क्या है, इज टू अदर ऑप्शन क्या है, इज टू, अच्छा मैंने एक बार आपको बताया था कि अदर के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरा स्टेटमेंट गलत, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। अदर के साथ क्या है, अदर के साथ आप सिंगुलर नाउन का भी यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ को याद रखना, सिंगुलर प्लूरल दोनों का ही यूज हो सकता है। देखो यहाँ पे आया ना, तो कभी कभी हम चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि हमने तो पढ़ लिया लेकिन यहाँ पे आया सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन भी अदर के साथ यूज होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो न्यू दिल्ली का जो अदर ऑप्शन है तो वो क्या कर सकता है, इज़ टू स्मूथेन द रूट थ्रू ईरान छाबर पोर्ट, तो वो क्या कर सकता है कि ईरान का जो छाबर पोर्ट है, ठीक है, वहाँ से वो रूट को आसान कर सकता है, स्मूथेन मतलब आसान कर सकता है, आसान उसको बना सकता है, ओके। तो भारत के पास अब अदर ऑप्शन क्या है कि ईरान, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छाबर रूट कहाँ है, तो वो ईरान में है, ठीक है। तो थ्रू किसके थ्रू वो बना सकता है, ईरान का जो छाबर पोर्ट है उसके थ्रू वो रास्ता बना सकता है, ये उसका एक और ऑप्शन हो सकता है। बट डैट विल इन्वॉल्व ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्रेटर क्या हुआ, देखो पहले अगर भारत ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि 5 रुपया, यानी कि इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट का तुलना हो रहा है, पहले वाले इन्वेस्टमेंट से दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट का तुलना हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर लगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा भारत को इन रेल एंड रोड रूट्स, यानी कि भारत को जो रेल है और जो रोड का रूट्स होगा उनमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पहले की तुलना में, टू ईरान्स नॉर्थर्न बाउंड्रीज, यानी कि जो ईरान का नॉर्थर्न बाउंड्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विद द CARs, यानी कि इसके साथ साथ भी जो CAR कंट्रीज है यानी कि सेंट्रल एशियन पब्लिक्स, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समथिंग इंडिया इज हेसिटेंट, यानी कि ये एक ऐसा चीज़ है जो भारत करना नहीं चाह रही है, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है भारत की कि मैं इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूं। टू डू इन द फेस ऑफ US सैंक्शन, यानी कि भारत अगर ऐसा करता है तो हो सकता है कि US क्या करे, उस पर कुछ पेनाल्टी लगा दें, इसीलिए भारत इसको करने से अनिच्छुक है, करना नहीं चाह रहा है। फेस ऑफ यहाँ पे सैंक्शंस का मतलब होता है पेनाल्टी, ठीक है। तो देखो एक तो क्या है कि भारत जो है मात्र 2 बिलियन स्पेंड कर रहा है काजाकिस्तान की एनर्जी पे, और चाइना क्या कर रहा है इसके मुकाबले 41 बिलियन कर रहा है, और ये डबल भी हो सकता है 2030 तक। लेकिन अब क्या है कि इंडिया के पास दिक्कत ये है कि जो ये ट्रेड कर रहा है अदर कंट्रीज़ के कंट्रीज़ के द्वारा के बीच में, तो इंडिया को होके जाना पड़ेगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान बोल रहा है कि हम तुमको रूट देंगे ही नहीं। तो अब न्यू दिल्ली के पास ऑप्शन ये है कि इंडिया के छाबर रूट से वो होके जाए, लेकिन भारत अगर ऐसा करता है तो हो सकता है कि US उस पर कुछ पेनल्टी लगा दें। थर्ड ऑप्शन, अभी भी और ऑप्शन बाकी हैं, ठीक है, अभी भी और ऑप्शन बाकी हैं भारत के पास। थर्ड ऑप्शन इज टू यूज़ द रशिया ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भाया बंदर अब्बास पोर्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है कि वो यूज करें, क्या यूज करें, वो यूज करें
टू यूज़ द रशिया ईरान का जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो किससे होता है, होकर जाता है भाया बंदर अब्बास पोर्ट होता है ना, को होकर जाता है। इसको ये थर्ड ऑप्शन की तरह भारत इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि एक तो ऑप्शन था कि पाकिस्तान से होकर जाए, दूसरा ऑप्शन ये था कि वो रोड ईरान के छाबर रोड से जाए, तीसरा ऑप्शन क्या है कि जो रशिया का ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि बंदर अब्बास पोर्ट पे है, उससे होके जाए। बट दिस इज़ नॉट फुली ऑपरेशनल, लेकिन ये क्या है कि ये पूरी तरह से चालू नहीं है, स्टार्ट नहीं किया गया है। एंड एटलीस्ट 2 कार्स, यानी कि जो 2 कार्स है उसमें कौन कौन से है, मतलब दो कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यानी कि जो 2 ये कंट्री है आर नॉट मेंबर्स। यानी कि अगर इस रास्ते से भारत लेकर जाता है अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रास्ता, तो उसमें दिक्कत एक ये आती है कि जो 2 कंट्री है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों इसके मेंबर्स नहीं हैं, ठीक है, आर नॉट मेंबर्स। यानी कि आर किसके लिए लगा, इस 2 कंट्री के लिए लगा, ठीक है, यानी कि ये कार्स के लिए लगा, ठीक है, ये दोनों इसके मेंबर नहीं हैं। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ऑथर क्या कर रहा है कि सजेशंस भी दे रहा है, सुझाव भी दे रहा है कि ये चीज़ भारत कर सकता है, लेकिन ये चीज़ कमी है, बट दिस इज़ नॉट। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, इंडिया टू हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट ओवर, यानी कि भारत ने भी, इंडिया यहाँ पे क्या है, नाउन है, और टू का मतलब यहाँ पे हुआ कि भी, ठीक है, भारत ने भी हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट, यानी कि इसने भी अपने पैर क्या किए, खींच लिए। ड्रैग्ड मतलब खींच लेना, तो इट्स किसके लिए लगा, यहाँ पे इंडिया के लिए लगा, ठीक है। तो भारत ने भी अपने पैर खींच लिए हैं। कहाँ से खींच लिए हैं, जो तापी गैस पाइपलाइन प्लान्स थे, वहाँ से भारत ने भी अपने पैर खींच लिए हैं, ठीक है। तो ये तापी गैस पाइपलाइंस जो प्लान है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो भारत ने आखिरकार अपने पैर क्यों खींच लिए, ये जो गैस पाइपलाइन प्लान से उससे, तो ड्यू टू सप्लाई गारंटीज, यानी कि इसमें सप्लाई गारंटी की सप्लाई की कोई गारंटी नहीं थी, ऐसा भारत को लगा था। गिवन द टेंशन, और ये भी एक कारण था कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, उनके बीच में क्या चल रहा है, टेंशन चल रहा है, इस वजह से भारत ने अपने इस प्रोजेक्ट से पैर खींच लिए। वेयर आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फाइनली देयर इज़ अफगानिस्तान। अब लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है, अफगानिस्तान ऑप्शन बचता है। द टेनियस लिंक बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, यानी कि अफगानिस्तान क्या है, टेनियस मतलब छोटा सा लिंक है, किसके बीच में है, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया के बीच में पाकिस्तान जो है एक छोटा सा लिंक का काम करता है। वेयर आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, जहाँ पे क्या किया कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। देयर इज़ नो ऑफिशियल गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि किसकी सरकार है ये भी नहीं पता है। ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक मानव ये जो होता है ना लोगों का क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज बिल्डिंग, यानी कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे बन रही है। एंड देयर आर वरीज ऑफ टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म स्पाइलिंग ओवर इट्स बाउंड्री, यानी कि वहाँ पे क्या हो रही है कि टेररिज्म भी बढ़ रही है। देयर आर वरीज, यानी कि वहाँ पे टेररिस्ट की भी चिंता बनी हुई है कि वहाँ पे टेररिज्म हो सकते हैं एंड रेडिकलिज्म भी हो सकते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं। कहाँ पे फैल रहे हैं, इसके बाउंड्री के आसपास फैल रहे हैं। अब ठीक से फिर से समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऊपर में जो भी ये दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था भारत की परेशानियों के बारे में कि भारत को इन देशों से क्या क्या परेशानियां हो रही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, रिश्ते बनाने में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ऊपर दी गई हैं। तो 2-3 कंट्री की बात ऊपर दे दी गई कि हाँ इस कंट्री के साथ भारत को ये दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं किसकी, अफगानिस्तान की। यहाँ पे दिया हुआ है ना, फाइनली देयर इज़ अफगानिस्तान, यानी कि अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, वहाँ पे भारत को क्या क्या दिक्कत होने वाली है। तो वो क्या है, अफगानिस्तान जो है एक छोटा सा लिंक है किसके बीच में, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में, जहाँ पे क्या है तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है।
और वहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि किसकी सरकार है ये भी पता नहीं है, और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है बन रहा है। एंड देयर आर वरीज, और चिंताएं भी हैं। किसकी चिंताएं हैं कि वहाँ पे टेररिज्म भी हो सकता है और रेडिकलिज्म भी हो सकता है, कि यानी कि पॉलिटिकल उठापटक हो सकता है जो कि फैल रहा है। स्पाइलिंग ओवर मतलब फैलना, स्पाइलिंग ओवर मतलब फैलना। वहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडिकलिज्म भी बढ़ रहा है, फैल रहा है। इट्स बाउंड्रीज, यानी कि उसकी बाउंड्रीज में, किसकी बाउंड्रीज में, अफगानिस्तान की बाउंड्रीज में। तो ये सारी परेशानियां हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, अफगानिस्तान में। तो भारत के पास बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन हुई, यानी कि वो जो समिट हुआ, तो ये सारी प्रॉब्लम के बारे में उस समिट में डिस्कशन हुआ कि इस कंट्री के साथ ये दिक्कत हो रही है। अब देखो, अब इसके बाद हम बातें करते हैं यहाँ पे फाइनली देयर इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज लगा। ठीक है, देयर के बाद डिपेंड करता है कि अपना सब्जेक्ट क्या है। अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा। ठीक है, टेनियस लिंक, किसी के बीच में ही लिंक होगा। किसके बीच में है, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, बिटवीन के साथ एंड है। ठीक है, वेयर आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, यहाँ तक कोई दिक नहीं है। फिर से यहाँ पे देखो देयर आया, देयर के साथ इज लगा क्योंकि ऑफिशियल गवर्नमेंट एक सिंगुलर नाउन है। और ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज बिल्डिंग, यानी कि ये भी सिंगुलर है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है हमारा, इस वजह से हमारा इज लगा है। और देयर आर वरीज, चिंताएं हैं, वरीज हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आर अपना हेल्पिंग वर्ब है। और टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म स्पाइलिंग ओवर इट्स किसके लिए लगा है, यानी कि यहाँ पे इट्स लगा है। किसकी बात हो रही है, अफगानिस्तान की बात हो रही है। अफगानिस्तान सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इट्स लगा है। इट्स बाउंड्रीज, यानी कि उसके बाउंड्रीज के आसपास ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस थीम हैज़ बीन आउटलाइन, यानी कि जो भी थीम था, जो भी बातें थी, इसको रेखांकित किया गया इन द सबमिट ज्वाइंट स्टेटमेंट एज एरियाज टू वर्क अपॉन, यानी कि किस किस एरिया में काम करना है, इन सारी चीज़ों पे वहाँ पे आउटलाइन किया गया। यानी कि रेखांकित, जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको रेखा ऐसे कलरफुल से घेर देते हैं ना, कि हाँ इसको ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं रेखांकित करना। ठीक है, यानी कि उसको इम्पोर्टेंस देना। तो वही हुआ वहाँ पे उस समिट में। क्या हुआ, इच थीम, जो भी ये सब प्रॉब्लम थी, जो भी ये बातें हुई, डिस्कशंस हुई, हैज़ बीन आउटलाइन, यानी कि प्रत्येक प्रॉब्लम को वहाँ पे आउटलाइन किया गया है। कहाँ पे, इन द समिट ज्वाइंट स्टेटमेंट एज एरिया टू वर्क अपॉन, यानी कि उस किस एरिया पर काम करना है। वर्क अपॉन मतलब किसी एरिया पे काम करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्क अपॉन लगा। अब आगे पढ़ते हैं। दे हैव ऑल्सो एग्रीड, यानी कि वो इस बात पे भी एग्रीड हुए, किस बात पे, टू मोर स्ट्रक्चर्ड इंगेजमेंट इंक्लूडिंग द सेटिंग अप ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन अफगानिस्तान एंड छाबर एंड मोर एजुकेशनल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, यानी कि और उस वहाँ पे क्या क्या बातें हुई। तो वो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि हम और ज़्यादा स्ट्रक्चरल इंगेजमेंट करेंगे, यानी कि हम और ही बढ़िया से काम करेंगे, एक तरीके वे में, एक तरीका बना के और अच्छे से हम लोग काम करेंगे। इस पे वो एग्री हो गए। और उसमें क्या क्या इंक्लूड था, इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स, यानी कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने की काम की गई ऑन अफगानिस्तान एंड छाबर, यानी कि अफगानिस्तान और छाबर के पास क्या बना को लेके साथ में क्या बनाने की बात की गई, एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने की बात की गई, और मोर एजुकेशनल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर से एक बार मैं बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। दे हैव ऑल्सो एग्रीड, यानी कि वो एग्रीड हो गए। दे की बात की किसकी हो रही है, इंडिया की, एंड कार्ड्स की, यानी कि जो ऊपर कंट्रीज़ की बात हुई थी ना कि कार्ड कंट्री में कौन कौन कंट्री जाती है, तो वो क्या हुए, वो सारे एग्री हो गए, मान गए कि हम लोग बहुत सारा स्ट्रक्चरल इंगेजमेंट करेंगे, यानी कि बहुत सारे आगे काम करेंगे। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका में होगा, वे में होगा। उसमें क्या क्या होगा कि हम लोग एक वर्किंग ग्रुप्स बनाएंगे, इंक्लूडिंग द सेटिंग ऑफ वर्किंग ग्रुप्स बनाएंगे। कहाँ पे, अफगानिस्तान और छाबर को लेके, और बहुत सारा एजुकेशनल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब आगे हम लोग समझते हैं।
देखो यहाँ पे एक मोड़ इसलिए आया कि पहले भी वो स्ट्रक्चरल इंगेजमेंट देते होंगे, लेकिन अभी वो क्या है कि उससे भी अधिक देंगे, इसलिए यहाँ पे मोर का यूज़ आया। अब बाकी तो यहाँ से यहाँ हमको कुछ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि आपको मैं कुछ समझाऊँ, तो कैसा यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया तो देखो एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। एक क्या हुआ, एक समिट हुआ, कहाँ पे हुआ, इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में समिट हुआ, कहाँ पर हुआ, बृहस्पतिवार को हुआ कि, और उन्होंने क्या हुआ कि बहुत सारे टॉपिक पे बात की, सिविलाइजेशन, कल्चरल, ट्रेड, पीपुल टू पीपुल, इन सारी चीज़ों पे बात हुई। और ये किसके द्वारा होस्ट किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा, और जो वहाँ के 5 प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा होस्ट किया गया। ये क्या हुआ कि ये समिट कब आया, एक एनएसए की समिट हुई दिल्ली में हुई, उसके जस्ट बाद ये समिट आया। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही कॉमन थीम्स पे बात की, यानी कि कॉमन मुद्दे पे बात की और प्रायोरिटी दिया कि ये मुद्दा हमारा पहले काम करेंगे इस मुद्दे पे, ठीक है। अब क्या है कि भारत क्या है कि मात्र 2 बिलियन इन्वेस्ट करता है कहाँ, कजाकिस्तान की एनर्जी एक्सपोर्ट पे, ठीक है। और इसके तुलना में चाइना कितना इन्वेस्ट करता है, 41 बिलियन इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब दिक्कत भारत के साथ ये है कि वो अगर काम करे, वो अगर वर्क करे तो कैसे करे, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई हम तुमको ट्रांजिट ट्रेड का रास्ता ही नहीं देंगे। अब भारत के पास और ऑप्शन ये है कि वो क्या करे कि जो ईरान का छाबड़ पोर्ट है वहाँ से वो जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे, रेल बनाए, रूट बनाए, रेल रूट बनाए, रोड रूट बनाए, ये सारी चीज़ें करे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भारत करता है तो हो सकता है यूएसए उस पर चार्जेस लगा दे, ठीक है। अब भारत के पास एक तीसरा ऑप्शन बचता है। तीसरा ऑप्शन क्या बचता है कि जो रशिया ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि बंदर अब्बास पोर्ट पे है, उसको क्या करे, उसको यूज़ करे। लेकिन अभी तक वो भी ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि रास्ता चालू नहीं हुआ है। अब क्या है कि भारत ने एक टापी गैस पाइपलाइन प्लान्स थे जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर बने हैं, वहाँ पे भी उसने मना कर दिया कि भाई इस प्लान में मैं तो शामिल नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रहे हैं, ठीक है। तो भारत को देखो, भारत को ये सारी देशों में ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ठीक है, कि भारत अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करेगा तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी। अब पाकिस्तान के साथ उसका झगड़ा ही चल रहा है और कजाकिस्तान के साथ रास्ता ही नहीं मिल रहा है और काज कंट्री के साथ उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब एक और कंट्री आता है, उसमें आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इंडिया को ये दिक्कत है कि वहाँ पे तालिबानी है, वहाँ पे टेररिस्ट का डर है, वहाँ पे कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब इन सारी मुद्दों पे वहाँ पे बात हुई, कहाँ पे, समिट में, और उन्होंने सारे कंट्रीज़ ने मिलकर बोला कि हम और स्ट्रक्चर वे में इंगेजमेंट करेंगे, काम करेंगे और जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाएंगे अफगानिस्तान और छाबर को लेके, और बहुत सारा एजुकेशनल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बात हुई। अब आगे पढ़ते हैं। वाइल द अटेम्प्ट बाई इंडिया टू इंस्टीट्यूशनलाइज एक्सचेंजेज एंड प्रेस द पेडल ऑन ट्रेंड, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब होता है सिस्टमैटिक ढंग से कोई काम करना, ठीक है। तो भारत ने क्या किया कि उसने बोला कि जो एक्सचेंजेज होंगे, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सचेंजेज होंगे, वो क्या होंगे, सिस्टमैटिक ढंग से होंगे। ये भारत ने क्या किया, कोशिश की। वहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट किया गया भारत के द्वारा। किसके द्वारा अटेम्प्ट किया गया, भारत के द्वारा बाई हुआ, टू इंस्टीट्यूशनलाइज एक्सचेंजेज, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से एक्सचेंजेज हो। ये अटेम्प्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया, भारत के द्वारा, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज हुआ, ठीक है। अब एंड प्रेस द पैडल ऑन ट्रेड, और प्रेस द पैडल मतलब होता है स्टार्ट करना। जैसे आप साइकिल होता है ना, तो साइकिल में पैडल रहता है, तो आप जब उसे प्रेस करते हो तो वो स्टार्ट हो जाती है ना साइकिल चलना, तो उसका मतलब होता है प्रेस द पैडल मतलब स्टार्ट करना। और उसने क्या बोला, भारत ने क्या अटेम्प्ट किया, और कि जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला जो मसला है, वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद द कार्स इज टाइमली, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पार्टनरशिप हो वो क्या हो, टाइमली हो। ये सारे अटेम्प्ट किसके द्वारा किए गए, भारत के द्वारा किए गए।
यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उस समिट में भारत ने ये बोला कि भाई हमें क्या करना है कि हमारे एक्सचेंजेस को सिस्टम तरीके से करना है, ट्रेड स्टार्ट हो जाए, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पार्टनरशिप कार्स जो कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छा चले, ठीक है। ये सारे अटेम्प्ट किए गए। इट इज़ बाई नो मीन्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसका ये कोई मतलब नहीं हुआ द ओनली कंट्री स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज हेयर, यानी कि इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने रिश्तों को यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश की, ठीक है। द ओनली कंट्री, यहाँ पे जो ओनली कंट्री की बात हो रही है भारत की, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना, इट्स यहाँ पे किसके लिए लगा, भारत के लिए लगा, टाइज ईयर, यानी कि इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भारत ही अपने यहाँ पे रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश की और भी देशों ने अपनी कोशिश की। तो आगे क्या कह रहा है कि वाइल रसिया इज़ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लेयर, यानी कि रसिया क्या है, इन में बहुत, रसिया जो इन सारी कंट्रीज है उनमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि चाइना इज़ नाउ द बिगेस्ट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्टनर टू द कंट्रीज, यानी कि जो ऊपर कार्स कंट्रीज़ की बात हुई, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ सारे कंट्री क्या चाह रहे हैं कि हमारे अच्छे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, हमारी रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे। तो इसमें भारत तो कर ही रहा है कोशिश, लेकिन इसके साथ साथ जो अदर कंट्री हैं वो भी कोशिश कर रही हैं। और इस कोशिश में क्या है कि रसिया के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लेयर है और चाइना के पास क्या है कि बहुत ज़्यादा बिगेस्ट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्टनर है टू द कंट्रीज, यानी कि इन कंट्रीज़ में जो है चाइना के बिगेस्ट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है, ठीक है। द कार प्रेसिडेंट, जो कार के प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है, इन जो ऊपर कार कंट्रीज की बात हुई इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हेल्ड अ सिमिलर वर्चुअल समिट, यानी कि इसी प्रकार का एक वर्चुअल समिट हुआ था विथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अर्लियर, यानी कि जो ये कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक सिमिलर वर्चुअल समिट किया था। किसके साथ किया था, इसलिए विद लगा, तो किसके साथ किया था, चाइना के जो प्रेसिडेंट है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अर्लियर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया बात, ठीक है। अब आगे समझते हैं। पाकिस्तान हैज़ आल्सो इंक्रीज, यानी कि अब पाकिस्तान, देखो इंडिया ने तो कोशिश की है, रसिया भी कोशिश कर रहा है, चाइना भी कोशिश कर रहा है, अब पाकिस्तान भी पीछे नहीं है इससे। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान हैज़ आल्सो इंक्रीज, पाकिस्तान ने बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, इट्स आउटरीच, आउटरीच कहने का मतलब पहुँच, ठीक है, टू द कार्स, यानी कि पाकिस्तान भी अपनी पहुँच बढ़ाना चाहता है, किसके साथ, कार्स कंट्रीज के साथ, ठीक है। साइनिंग, और इस सिलसिले में उसने क्या किया, साइनिंग ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट्स, और इसने क्या किया है, पाकिस्तान ने क्या साइन किया है, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है कार्स कंट्रीज के साथ, ठीक है। ऑफरिंग ट्रेड एक्सेस टू इंडियन ओशियन एट ग्वादर एंड कराची, और क्या ऑफर कर रहा है पाकिस्तान, क्या ऑफर कर रहा है इस कंट्रीज को कि मैं आपको एक्सेस दूंगा, किसकी एक्सेस दूंगा, इंडियन ओशियंस की, जो कहाँ है, ग्वादर एंड कराची में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की द्वारा की जा रही है। पाकिस्तान सिंगुलर है, हैज़ लगा, इंग्लिश इसलिए लगा कि हैज़ है, इट्स इसलिए लगा कि पाकिस्तान की बात हो रही है। और यहाँ पे साइनिंग, यानी कि साइन करते हुए, क्या साइन करते हुए इसने बढ़ाया अपनी रिच, क्या साइन करते हुए बढ़ाया, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट्स, और ऑफर किया, यहाँ पे अगर साइनिंग लगा तो यहाँ पे ऑफरिंग लगा, ठीक है, सेम होना चाहिए, इंडियन ओशियन एट ग्वादर एंड कराची, ठीक है। अब देखो क्या है, इंडिया विल नीड टू मूव निम्बली टू इंश्योर, निम्बली मतलब बहुत ही सोच समझ के, सूक्ष्म, निम्बल मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है। तो इंडिया विल नीड टू मूव निम्बली टू इंश्योर इट स्टेज इन स्टेप विद द चेंजेज, यानी कि ये सारी जो चेंजेज हो रही हैं भारत को बहुत ही सोच समझ के इसमें काम करना होगा। क्या होगा, भारत को बहुत, इंडिया विल नीड टू मूव निम्बली, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सोच समझ के काम करना होगा, ताकि ये भी इन कंट्रीज़ के साथ साथ बढ़ सके आगे, ठीक है, जो चेंजेज हो रहे हैं उसके साथ आगे बढ़ सके। एंड टू मेक, और इसे मेक करना है, मतलब क्या बनाना है, सर्टेन द फ्यूचर ऑफ टाइज मोर क्लोजली रिसेम्बल्स द डीप टाइज ऑफ द डिस्टेंस पास्ट, ठीक है। जो हमारा पास्ट में जो रिलेशनशिप था इन कंट्रीज़ के साथ,
तो उसी तरह रिसेंबल करते हुए, रिसेंबल मतलब मिलना, रिसेंबल मतलब होता है मिलता जुलता, तो जो पास्ट में हमारा जो रिलेशनशिप था उसी से मिलता जुलता हमारा फ्यूचर बने, ये इंडिया को मेक श्योर करना चाहिए। ये ऑथर यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि भारत को बहुत ही सोच समझ के इन सारी चेंजेस के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है और ये निश्चित करना है कि भारत का जो रिश्ता वैसा ही बना रहे फ्यूचर में भी जैसा कि पास्ट में बना हुआ था। ठीक है, ये हमारा लास्ट में एक सजेशन हुआ, किसके द्वारा हुआ, हमारे ऑथर के द्वारा ये सजेशन दिया गया भारत को। ठीक है, तो अब देखो इंडिया विल नीड टू मूव निम्बली, यानी कि मूव क्या है, हमारा वर्ब है, तो वर्ब निम्बली यानी कि उसको बढ़ना होगा। कैसे बढ़ना होगा, तो छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए सोच समझ के। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि वर्ब की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब हुआ। टू इंश्योर, इंश्योर फिर से हमारा वर्ब हुआ, क्योंकि टू के साथ वर्ब ही आता है। इट स्टेज, इट यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, स्टेज यहाँ पे फिर से वर्ब का काम कर रहा है। इन स्टेप विद द चेंजेस, चेंजेज हमारा नाउन की बात हो रही है। एंड टू मेक सर्टेन, मेक हमारा वर्ब हुआ, सर्टेन द फ्यूचर, फ्यूचर हमारा नाउन हुआ। और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, सर्टेन बता रहा है, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। नाउन की जो विशेषता बताए वो हमारा ये हुआ। ठीक है, क्लोज यानी कि क्लोज। ठीक है, टाइज हमारा वर्ब हुआ, और टाइज जो है ये रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्लोजली होने चाहिए, यानी नहीं, यहाँ पे हमारा टाइज नाउन हुआ। ठीक है, रिश्ता टाइज यानी कि यहाँ पे नाउन हुआ, और नाउन कैसा होना चाहिए, क्लोजली होना चाहिए, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, एडजेक्टिव हुआ। रिसेम्बल्स यानी कि मिलता जुलता, यहाँ पे फिर से हमारा नाउन हुआ। टाइज यानी कि रिश्ते, फिर से यहाँ पे हमारे नाउन हुए। रिश्ते कैसे होने चाहिए, डीप होने चाहिए, यानी कि रिश्ते की विशेषता कौन बता रहा है, डीप बता रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ फिर से। और डिस्टेंस पास्ट, पास्ट हमारा नाउन हुआ, और ये पास्ट हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो ये फिर से हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चलो फिर से हम समझते हैं। पाल्ट्री, पाल्ट्री मतलब होता है बहुत ही छोटा अमाउंट, वेरी स्मॉल और मियर्स यानी कि बहुत ही छोटा। ड्रैग्ड इट्स फीट यानी कि एक्ट और वर्क विद द इंटेंशनल स्लोनेस डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के। होल्ड बैक और डिले यानी कि बहुत ही सोच समझ के काम करना, या फिर अपने पैरों को जमाए रखना या फिर पीछे खींच लेना। टीनियस मतलब होता है कमज़ोर, सूक्ष्म, छोटा। टेक ओवर मतलब अधिकार में लेना। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवतावादी। कंसर्न विथ और सीकिंग टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। स्पाइलिंग ओवर मतलब होता है फैलना। टू स्प्रेड टू अदर एरियाज। निम्बली मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि वेरी क्विक, यानी कि छोटे छोटे कदम लेना। दैट इज़ क्विक एंड एग्जैक्ट आइदर इन मोमेंट या फिर थॉट, यानी कि ये जो छोटा मोमेंट वो थॉट में भी हो सकता है और मोमेंट्स में भी हो सकता है। तो होप कि आपको यहाँ से यहाँ तक मैंने अच्छे से समझाया हो। मैं अपना बेस्ट देती हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा औरों के बीच में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।